ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। बाकी सब खोटे धंधे हैं। बाकी सब खोटे धंधे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। बाकी सब खोटे धंधे हैं। आज खबर, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावें। सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावें। सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावें, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। ये उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। ये अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप भी वहां रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं। भल मनुष्य गाते हैं, परंतु है रावण मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है। बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं, शोक वाटिका में बैठने का। वह बिगाड़ते हैं, वह बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता है, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार है। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनावें। सब मनुष्य मात्र 1-2 को बिगाड़ते रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो, वैसे तात लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें।
बाप की जो उत्कंठा है वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाएं। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन बहुत दुखी या शांत है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसको समझाएं। भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। बाप मत देते हैं, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बहुत है, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई ना कोई आश रख कर जाते हैं। ये नहीं समझते शिव हमारा बाप है। उनकी इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। इतनी जो महिमा है तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं? ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते हैं। अब यह है भक्ति मार्ग का धंधा। इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं। वह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता है। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसको दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। कोई दुखी है, किसको कोई रोग लगा हुआ है तो रहम आता है ना। बाप कहते हैं अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। ऐसा सुखी अभी तुमको बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को औरों को भी सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुखधाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो वो तो का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती है। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं रावण की मत पर। हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है और सतयुग में राम राज्य शुरू होता है। यहां कलयुग में राम राज्य कहां से आया? यह तो रावण राज्य है। सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। यह बात तुम सभी को समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है जो गरीब हैं, व्यापारी हैं। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं। बड़े आदमी तो ऐसे कहेंगे और गरीब कहेगा हाँ समझना है मुझको। तो पहले उनको समझाना है, क्योंकि बड़े आदमी ने तो ऐसे ही कह देना कि मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं बिजी हूं। समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं। लेकिन तुम जानते हो ना, शिव बाबा बिगड़ तो कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। वो समझते हैं हम बना रहे हैं स्वर्ग, अपने प्लान्स करते रहते। और अभी आपको पता है कि शिव बाबा के बिना कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है।
रात दिन फुरना रहना चाहिए, कैसे किसको दुख से छुड़ाएं। बच्चों को यह दिल में आना चाहिए, कैसे भाई बहनों को रास्ता बताएं। अभी सब रावण की मत पर है। बाप तो बाप है जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर क्या कहते हैं, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूं। ऐसे कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे कसम उठाते हैं कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूं। परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं? अब वो सर्वव्यापी हो गया तो फिर आप किसकी प्रार्थना करते हैं? उनको कुछ भी पता ही नहीं। तो बाप बार बार समझाते हैं, मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है। क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते, ये भी बाबा को पता है। फिर भी बाबा समझाते हैं कि मीठे तो बनो। अब कई बार संबंधियों में क्या होता है, कोई पुराना झगड़ा लेके ताउम्र वही झगड़ा चला आता है। और कुछ सोचते हैं हम तो उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, पर अगर सामने कोई आ जाए तो फिर वही पुराना किस्सा बुद्धि में आ जाता है। तो क्या अच्छा सोच रहे हैं? जब कोई सामने आए तो पुराने किस्से स्मृति में ना आए तो अच्छा सोचेंगे ना। पर कईयों को इतना क्रोध होता है, इतना क्रोध होता है, वो मीठा रह ही नहीं पाते। आपके जीवन में भी होगा ऐसा कुछ किस्से विस्से? नहीं? एक बार मुंह किया इधर तो मजाल है, इधर कर ले। अगर कोई सामने से दिख भी जाए तो भी पलट लेंगे। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है इसीलिए पलट रहे। अब सामने वाला क्या सोच के आ रहे, पर आपने अपने वाइब्रेशन तो दे दिए कि हमें तुम पसंद नहीं। अब आपके ज्यादा स्पीड से चलेंगे, उसके स्पीड से चलेंगे, पहले आपके चलेंगे। योग युग तो आप रहते हो तो आपकी स्पीड से उसके पास चले जाएंगे। फिर वो अपने दिखाएगा तो आपको क्रोध आ जाएगा, ये देखो ये देखो ये देखो। ये ऐसा ही है। और बाबा ने कहा मीठा रहो इनके साथ। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो जब हमारी वृत्ति से निकलेंगे तो उन तक पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा। उनकी वृत्ति में भी बहुत कुछ है। जब हमें लगेगा कि अरे इतने दुखी हैं, इनका कल्याण करें, तो अपना देह अभिमान छोड़कर, अपना क्रोध त्याग कर मीठा रहना पड़ता है। तब जाके किसका कल्याण होता है, ऐसे नहीं होता है। मुंह फुलाने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, पर मुंह को अच्छे से रखने में बहुत देर लगती है। और संबंधों में ऐसा बहुत होता है, एक बार मुंह फूला नहीं, बस सालों साल फुल्ला ही रहता है, सीधा नहीं होता। तो कहाँ मीठे रहते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं, मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते हैं शायद टाइम लगेगा, जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाए। शौक भी तो चाहिए ना, जो आकर कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो, हम जाकर औरों का कल्याण करें। परंतु बोलते नहीं। बच्चों का तो धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना, अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे, परंतु बोलते नहीं। अच्छी गीता सुनानी चाहिए ना, दो अक्षर सुनाने चाहिए ना। तो बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, ऐसे करके बात शुरू करो, फिर सुनाना शुरू कर दो। अब नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका, बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए,
और डायरेक्शन देते हैं। तो बाप को कहते ही है ना रहम दिल, ब्लिसफुल, तो बच्चों को भी तो बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है। अब स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। अब बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं। कल्प पहले भी निकाली थी, अब भी निकालिए, निकालिए ना। अब मनुष्यों को टच होगा कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। तो ये भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो, आकर समझो। बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ। ये एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को ये अक्षर लगेंगे, माना वो जब पढ़ेंगे ना तो उनको लगेंगे ये अक्षर। बिछड़े हुए बच्चे हैं ना वो, तो कहेंगे पता तो निकाले कि ये क्या समझाते हैं, ऐसे उनके अंदर संकल्प आएगा। तो ये भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। ऐसे ऐसे बनाने चाहिए बोर्ड, जिससे उनको भी लगे, और जो पढ़े तो पूछे कि अच्छा यहाँ होता क्या है, तो मैंने समझ जाना ये बिछड़ा हुआ बच्चा है। तभी उसने पूछा ना, नहीं तो आते जाते कहीं तो ध्यान ही नहीं देते हैं, ना ही पूछते हैं। भले जीवन में कितने भी दुख होंगे, लेकिन सत्य के मार्ग पर आ नहीं पाएंगे। अगर कर्मों का अपना हिसाब किताब बोझा इतना सिर पर है कि भुगतना ही है, या तो योग से भी तो चुकतू होता है, तो योग से भी चुकतू कर सकते हैं। तो अगर बिछड़े हुए बच्चे होंगे तो उनको लगेगी, बात जचेगी कि हाँ ये बात तो है, पूछे तो सही क्या सुनाते हैं, तो आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब समझ आने लगे। तो बाप कहते अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। बाबा के पास आओ, अब बाबा के पास ही नहीं आओगे रिफ्रेश कैसे होंगे। कहीं कहते हम यहीं पड़े हैं, यहीं पे बाबा है, तो तुम्हारी याद भी तो इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि बाबा तुमको अनुभव भी हो, ज्ञान योग की धारणा भी अच्छी हो, मुरली पर अटेंशन भी हो। नहीं तो रिफ्रेश होने जाओ बाबा के पास और फिर देखो आओ कैसे फिर सर्विस होती है, फिर से चार्ज हो जाएंगे। ओके, इतनी लगन के लिए ना आत्म अभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है। ऐसे घूमने जाओगे तो ऐसे तो बहुत घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पे घूमने चले जाते हैं ना कहीं, तो उनको क्या होता है, थकावट के अलावा कुछ नहीं होता, थक के ही आते हैं, रिफ्रेश होके नहीं। रिफ्रेश होने जो बाबा के पास जाते हैं, जो ज्ञान धन से स्वयं को भरने जाते हैं, वो रिफ्रेश होते हैं। रिफ्रेशमेंट और थकने में भी अंतर है। ओके, तो भक्ति मार्ग में तो आधा खलब धक्के खाए हैं। अब यहाँ तो 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा लेना है, पाना है ना वर्षा। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा है ये। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह है खोटे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझो, तो पढ़ने वाले भी समझे। तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, जितना हो सके आपको याद करो। अच्छा, बहुत छोटी सी मुरली है, बहुत छोटी सी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत बहुत मीठा बनना है। देखो मीठे होंगे तो कोई भी अगर कुछ बीच में संबंधों में हुआ होगा तो आप भुला भी दोगे। मीठे नहीं होंगे तो फिर याद रखोगे, गांठ बांध के रखोगे, सारी उम्र निकल जाएगी और वो बात ही नहीं खत्म होगी। वो बात बेसिकली क्या थी वो याद नहीं है, बेस याद नहीं है कि किस बात पे बात हुई थी। उसके बाद के जो लक्षण है, इसने मुंह फुलाया, इसने इधर देखा, उसने वो देखा, उसने ये किया, उसने बात नहीं करी मेरे से, फिर इसने ये किया, फिर इतना ये किया,
वो सारे बाद के लक्षण है। पर बात क्या थी याद नहीं, फिर कहीं लिख के रखते हैं ये बात थी भाई, इसके बाद के लक्षण। देखो जब आप सच में मीठे बनोगे, ऑटोमेटिकली आपसे जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो अच्छे से अच्छे ही होंगे। आपकी वृत्ति से सबको वाइब्रेशन अच्छे ही निकलेंगे। हाँ, मेहनत लगती है, 100 में से कुछ आत्मा ऐसी हो सकती है जिनके साथ आपके कड़े हिसाब किताब हो, कि उन्होंने आपके साथ ऐसे जलन द्वेष ऐसे घृणा का एपिसोड ही चला के रखना है और आपने कुछ किया भी नहीं। तो फिर उस केस में थोड़ा अलग तरह से देखना पड़ता है कि किसी को मतलब आपसे सिर्फ जेलसी के कारण नफरत है, बस, कि आप इतना आगे कैसे बढ़ गए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। कई बार होता है ना, जीवन में प्रोग्रेस होते हैं तो कहीं इस वजह से भी जलते हैं, और वो मुंह पे भी बोलते हैं कि हम तुमसे इसलिए जल रहे हैं, क्योंकि वैसे तो कोई बातचीत हुई नहीं या कुछ ऐसा द्वेष हुआ नहीं बीच में। तो उसमें बाबा कहते हैं शांत रह के अपने आप को भी शांत रखो। ऐसे नहीं कि सामने वाला जो करते तो आप खुद भी आवेश में आ जाओ। तो बहुत बहुत मीठा बनना है। तो क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, मौत सामने खड़ा है। इसका अर्थ ये होता है कि अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां क्या हो जाए। इसको कहते हैं मौत सामने खड़ा है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसका अर्थ ये है कि अभी हम जीवन के उस पड़ाव पर हैं जिसमें कोई भरोसा नहीं कब कहां क्या हो जाए। जिस तरह से कोई बुजुर्ग होता है तो उसे कहा जाता है देखो आपके अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अब तो आपका जीवन कंप्लीट हो गया, तो कभी भी जा सकते हैं, आज कल परसों नरसों तरसों, तो इसीलिए सबके साथ अच्छे रह ले। तो ऐसा सुझाव बड़े बड़े आके उनको दे जाते हैं जो वानप्रस्थी होते हैं कि आप राम राम करिए, बुद्धि हटाइए। पर अब सारी जीवन तो उन्होंने बुद्धि सब चीजों में लगाई है, अब लास्ट में कहां से हटा ले, तो बड़ी मेहनत लगती है। और फिर बुद्धि स्टक भी वही हो जाती है, बस वही परिवार के 2-4 लोग ही याद आते रहते हैं। और फिर अगर वो नहीं दिखते तो हाय तौबा मच जाती है। फिर या तो जो उन्होंने शरीर छोड़ा होता है वो याद आ जाते हैं कि वो लेने आ गया, वो ये दिखने आ गया, वो आ गया। मतलब जो वानप्रस्थी हो जाते हैं तो ऐसे बड़े सारे कर्म कांड फिर परिवार वाले करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि अटकी पड़ी है। पर यह भी जरूर कहा जाता है कि आपकी अवस्था कौन सी है इस समय, वानप्रस्थ अवस्था है। और हम सबकी भी अवस्था वही है, ये नहीं कि आप यंग हो तो आपकी वो अवस्था नहीं है। तो इस समय सबकी वही अवस्था है, कौन सी, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। आज का वरदान, दे अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले, दे अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। दे अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है दे अभिमान, सबसे बड़ी कमजोरी है दे अभिमान। दे अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। दे अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना, अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वामान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है।
आज का स्लोगन। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है, यह भी जीवन बंद स्थिति है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसीलिए कोर्टों में कोई विरला ये ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि ये ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। अब ये फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। मन मना भव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा, वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। इसीलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब ये ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। अब शास्त्रवादी का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसीलिए बाबा कहते अभी जो करना है वो अब करो, फिर ये व्यापार नहीं रहेगा। ठीक है, ये व्यापार अभी इसी समय के लिए है, फिर ये व्यापार नहीं कर सकोगे कि सोचो थोड़े समय के बाद कर लेंगे, फिर ये व्यापार रहेगा ही नहीं, ये डील मिलेगी ही नहीं। ओके। दूसरा, परम पिता परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत्य क्यों कहते हैं? सत्य सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अविनाशी मार्टल है। वो कब असत्य नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। चैतन्य है तो परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसीलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है। वो हम आत्माओं मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी यह नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो ये सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं। इसीलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा को कोई दुख दाता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं? ओके। तीसरा, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि ये जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ ना ही हाथ, कुछ ना ही, ये जो हमसे हो रहा है ना सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं, परमात्मा ही करा रहे हैं। ऐसे ही वो समझ के बैठ गए। करण करावन हार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है, ऐसे समझ के बैठ गए। तो सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिकली चलता रहता है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा ही करता है। तो ये जो परमात्मा को करण करावन हार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? बताओ ना, और किसके ऊपर ये नाम पड़ा है? कौन सी हस्ती के ऊपर यह नाम पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है,
ठीक है, ये सूरज चांद सितारे ये अनादि नियम में आते ना, ऐसे थोड़े सूरज आ जा, चांद चला जा, दिन आ जा, चला, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं ये, किसी के चलाने से नहीं चलते हैं ना, समझा। तो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बना है, जैसे परमात्मा अनादि है वैसे ये चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बना है। अब जैसे बीज में, बीज होता है ना, बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है, मतलब बीज से तो वृक्ष बनेगा ना, तो वृक्ष का ज्ञान है, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है। अब दोनों कंबाइंड है और दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकालना, यही है ना, कि झाड़ से बीज निकालना, क्या कहोगे? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है, और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूं ही तब जब बीज बोता हूं। देखो बीज तो अच्छा है, बाकी उसकी पालना ये सब चीजें कैसे होती है, तो उसके आधार पर भी तो वृक्ष होती है ना। तो समझ लेना, उस कंट्रास्ट से इस कंट्रास्ट को समझने की कोशिश करना। तो परमात्मा ही कहते हैं मैं परमात्मा हूं ही तब जब बीज बोता है, बोता हूं। नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है, तभी तो मुझे परमात्मा कहेंगे ना, कि मैं आप सब आत्माओं में से कुछ अलग कार्य करूंगा ना, तभी तो मेरा नाम परमात्मा है। मेरा अलग कार्य, मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूं। सृष्टि की आदि भी करता हूं और अंत भी करता हूं। मैं करणधारी बन बीज बोता हूं, आदि करता हूं बीज बोने समय, फिर अंत का भी बीज आता है, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। ओके, बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनकी अंत करना, और पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति। तो इसको जल्दी से समझने के लिए जल्दी से रिवाइज कर लेना। बीज, झाड़, ओके, अनादि कैसे, अविनाशी कैसे, और बाप सब कुछ कैसे करता है। अभी देखो, बीज बोया, संगम पर बीज डाला, अभी सैपलिंग लग रही है ना, आपके अंदर सद्गुणों की और शक्तियों की सैपलिंग लगाई जा रही है ना आपके अंदर, विकारों की तो नहीं। विकारों को आपके अंदर से निकाला जा रहा है, बुराई को आपके अंदर से निकाला जा रहा है, अच्छाई को डाला जा रहा है। तो कितनी मेहनत लग रही है भगवान की, तो बीज बोने में कितनी मेहनत चल रही है। तो ये परम कार्य है, तो अभी चल रहा है, समझा? ये अभी चल रहा है। तो परमात्मा आके अपना परम कार्य करते हैं, और कोई ये कार्य कर नहीं सकता, इसलिए वो परमात्मा है। बाकी ये कोई कहे कि मैं विकारों में गया, मैंने विकारी बना, तो ये भी परमात्मा नहीं, ये तो सरासर गलत है। किसी को गलत रास्ते की तरफ क्या कोई माँ बाप भेजते हैं? जाओ तुम डूबो, जाओ तुम गलत काम करो, ये उस बच्चे का निर्णय है, ये उसके अपने कर्म है। माँ बाप तो हमेशा शिक्षा देंगे कि तुम संभलो, ये दुनिया बड़ी खराब है, ऐसी शिक्षा देंगे ना कि चारों तरफ तमाशे हैं, तमाशे हैं, बहुत ऐसे बाहर से रूप ऐसे दिखाई देगा लेकिन अंदर सब खोखला है। तो माँ बाप ये शिक्षा लौकिक वाले इतनी देते हैं, तो पारलौकिक कितनी शिक्षा देगा? तो वही चल रहा है। तो अभी बीज बोया जा रहा है। तो ये कोई सोचे कि गलत कार्य भी परमात्मा सिखाता है, तो ये गलत है। आप विकारों के वश होकर परमात्मा का कहना ना मान के अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं और विकर्म करने लगते हैं। तो विकर्मों से बचने का एक ही साधन है, परमात्म याद। क्योंकि याद रहेगी तो तुम्हें याद रहेगा कि उन्होंने कहा क्या है, तो तुम्हारी बुद्धि में आएगा कि उन्होंने ये कहा है, तो उसके हिसाब से चलोगे तो फिर बच जाओगे। तो ऐसे मत कहना कि परमात्मा सब कुछ कराता है, लेकिन सब कुछ कराता है